हेलो। हेलो माँ। मैं शुभम बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ आप? मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ तुम बहू और बच्चे सब कैसे हो? हम सब ठीक है माँ। यहाँ पर माँ आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने में इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। प्रिया कह रही थी कि माँ जी को भी अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेले बहुत परेशान हो जाती होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ आप? हाँ हाँ बेटा। बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। बेटे और बहू का प्यार उनकी नस नस में दौड़ने लगा। जीवन की 75 साल गुजार चुकी उर्मिला जी ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद उनका बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी माँ ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर सबको ये खबर सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटा बहू के साथ गुजर जाएगा। शुभम अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो आप। तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। क्या मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने घर के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बालक को सहला रही हो। अनन फनन और औने पौने दाम में शुभम ने मकान को बेच दिया। बूढ़ी माँ ने कुछ जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। शुभम टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर शुभम ने अपनी बूढ़ी माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच करवा लेता हूँ और वीज़ा का काम भी निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटा। बूढ़ी माँ वही पास के बेंच पर बैठ गई थी। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी बूढ़ी माँ बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन शुभम अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी माँ उस दरवाजे की तरफ देखने लगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ भाड़ भी कम हो चुकी थी। किससे मिलना है आपको माँ जी? एयरपोर्ट के कर्मचारी ने बूढ़ी माँ से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। बूढ़ी माँ ने घबरा कर कहा, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? शुभम। बूढ़ी माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर कहा, माँ जी, आपका बेटा तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? बूढ़ी माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किस तरह वापस घर पहुंची, वो जो कि अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर ही सो गई। सुबह हुई तो मकान मालिक ने सारी कहानी सुनने के बाद एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन मकान मालिक ने बूढ़ी माँ से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रहेंगी आप? हाँ, चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ कौन उसका ख्याल रखेगा? मकान मालिक और बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू आने लगे। दोस्तों, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। माँ तो आखिर माँ होती हैं।
अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।